रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार संगीत प्रेमियों, जब हम संगीत की दुनिया में कदम रखते हैं तो एक सवाल हर गायक, हर स्टूडेंट और हर गुरु के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। वो सवाल ये है कि क्या उम्र बढ़ने के साथ हमारी आवाज़ खराब हो जाती है? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आज का जो ये वीडियो इसी के ऊपर है। अक्सर लोग कहते हैं कि 40 या 50 की उम्र के बाद आवाज़ में वो बात नहीं रहती है, गले में भारीपन आ जाता है या ऊंचे स्वर यानी कि हाई नोट्स नहीं लगते हैं। लेकिन क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? तो आज का इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अपनी आवाज़ को हमेशा कैसे जवान रखना है। हम साइंस से लेकर के हमारी जो शास्त्रीय संगीत की परंपराओं तक हर पहलू पर इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उम्र का आवाज़ पर असर क्या होता है और कैसे सही रियाज और देखभाल से आप अपनी आवाज़ को जीवन भर के लिए सुरीला और जवां बना रख पाएंगे। तो पेन और पेपर आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज का ये लेसन। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आपको हमेशा अपनी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग और हमेशा अपनी आवाज़ को सुरीला रखना है। तो सबसे पहले विज्ञान क्या कहता है? द साइंस ऑफ एजिंग वोकल कॉर्ड्स। हमारा जो पहला पॉइंट है, द साइंस ऑफ एजिंग वोकल कॉर्ड्स। इस पॉइंट के ऊपर, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं मैं। तो विज्ञान क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आवाज़ खराब हो जाती है। सही शब्द है आवाज़ बदल जाती है, यानी कि वॉइस चेंज। तो चलिए इसको हम वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं कि इस प्रक्रिया को मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं। मेडिकल टर्म में इसको हम बोलते हैं फेस बाय फोनिया। देखिए दोस्तों, उम्र बढ़ने पर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे गले यानी कि वोकल फोर्ट्स में 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला है कि वोकल कॉर्ड्स का पतला होना। पहला हमारा जो है वोकल कॉर्ड्स पतला होता है। तो वोकल कॉर्ड्स का पतला होना, ये हमारा पहला बदलाव आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे वोकल कॉर्ड्स की जो मांसपेशियां हैं वो अपना मांस और लचीलापन खोने लगती हैं, वे थोड़ा पतले हो जाते हैं, जिससे आवाज़ में कभी कभी हवा की आवाज़ या हल्का कंपन सुनाई देने लगता है। दूसरा जो है कॉर्डिलेट का सख्त होना। यहाँ पर दूसरा चीज़ है कॉर्डिलेट का सख्त होना। ये दूसरा पॉइंट होता है। ये कैसे प्रभावित करता है कि हमारे गले का जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्डिलेज से बना होता है। जवानी में जो ये नरम होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ यह हड्डियों की तरह सख्त हो जाता है। इससे आवाज़ की रेंज, खासतौर से जो हाई पिच को लगाने की कैपेसिटी है, उसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ती है। तीसरा है लंग कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों की क्षमता। इन 3 चीज़ों की वजह से हमारा गला प्रभावित होता है, लेकिन हमें इनको कैसे कंट्रोल करना है ताकि हमारा गला हमेशा बहुत ही बेहतर तरीके से हमेशा सुरीला बना रहे। तो लंग कैपेसिटी में, फेफड़ों की क्षमता के अंदर एक अच्छे गायक के लिए सांसों का नियंत्रण यानी कि ब्रीथ का कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। उम्र के साथ फेफड़ों की जो हवा होल्ड करने की क्षमता कम होने लगती है, जिससे लंबी तान, लंबी हरकत लेने में हमें थकान महसूस होती है। तो विज्ञान तो यह मानता है कि आवाज़ में बदलाव आता है, लेकिन यहाँ पर रुकना है आपको। यह बदलाव सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जो अपनी आवाज़ की देखभाल नहीं करते हैं। दूसरा है यहाँ पर जेंडर डिफरेंस। अगला पॉइंट है जेंडर डिफरेंस। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं और आपको यहाँ पर आखिरी में रियाज भी बताऊँगा, जेंडर डिफरेंस। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप रियाज माला परिवार के साथ ऐसे ही जुड़ करके संगीत सीखना चाहते हैं तो इस परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करें ताकि इस परिवार को और बड़ा बनाया जा सके। और वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो हमें आपका समर्थन यहाँ पर मिलता है। तो अब जेंडर डिफरेंस में मैं बात करता हूँ कि महिलाओं और पुरुषों की आवाज़ में अंतर क्या होता है। अब यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बात है कि हर संगीत शिक्षक को ये पता भी होना चाहिए कि उम्र का असर मेल और फीमेल सिंगल पर जो भी सिंगर्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन पर अलग अलग तरीके से होता है। तो मेल में क्या बदलाव आता है? मेल वॉइस में बदलाव ये आता है कि पुरुषों की आवाज़ उम्र के साथ अक्सर थोड़ी ऊंची होने लगती है, यानी कि हायर पिच में होने लगती है, और वोकल कॉर्ड्स पतले होने के कारण उनकी जो बेस है वो थोड़ी कम हो सकती है। वहीं पर अगर फीमेल वॉइस की मैं बात करूं, फीमेल वॉइस में जो महिलाओं में मेनोपॉज, इसके बाद हार्मोनल बदलाव के कारण उनके वोकल कॉर्ड्स थोड़े भारी हो जाते हैं। इसलिए जो महिलाओं की आवाज़ उम्र के साथ अक्सर थोड़ी मोटी, भारी यानी कि लोअर पिच की तरफ जाती है, और उनकी लोअर रेंज यानी कि मंद्र सप्तक जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है, लेकिन हायर नोट्स में उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पर जो हमारे लेजेंडरी सिंगर हैं, यहाँ पर उनका मैं आपको कुछ गोल्डन प्रूफ देना चाहता हूँ। गोल्डन प्रूफ हमारे लेजेंडरी सिंगर्स का गोल्डन प्रूफ ये है कि अगर उम्र के साथ आवाज़ सच में ख़राब होती तो हमारे महान गायक कभी भी जीवन भर गा नहीं पाते। जरा सोचिए कि लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार दा, और आज के दौर में श्रेया घोषाल को ही देख लीजिए, जो इतने सालों से गा रही हैं। जब आप लता जी के 1950 के गाने सुनेंगे और फिर आप 1990 के गाने सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी आवाज़ की बनावट में ठहराव और मैच्योरिटी आ गई है। आवाज़ ख़राब नहीं हुई है, बल्कि उसमें एक अलग तरह की गहराई और रूहानियत भी आ गई है। तो उम्र के साथ आवाज़ की जो टिम्बर है, यानी कि टोन की जो क्वालिटी है, वो बदलती है। एक युवा आवाज़ में जो खनक होती है वो उम्र के साथ एक गूंज यानी कि रिजोनेंस और गहराई, डेप्थ में बदल जाती है। एक समझदार गायक इस बदलाव को अपनाता है और उससे लड़ता नहीं है। तो अब बात आती है कि द एंटी एंगेजिंग रियाज एंड रेमेडी, हमें आवाज़ को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अब बात आती है रियाज एंड रेमेडी की। तो रियाज और जो हमारी रेमेडी है, तो इस रेमेडी के अंदर और रियाज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के ऊपर आते हैं, जिसका आप सभी को इंतज़ार भी था इस वीडियो में, कि अगर उम्र बढ़ रही है तो हम अपनी आवाज़ को फिट कैसे रखें। यहाँ काम आती है हमारी संगीत की साधना और कुछ सटीक उपाय। पहला जो हमारा वोकल एक्सरसाइज है, तो उस वोकल एक्सरसाइज में हम पहले बात करते हैं खरज के रियाज की। खरज रियाज, जो कि आपकी आवाज़ को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। खरज के रियाज में क्या होता है कि यह वोकल कॉर्ड्स की मसाज की तरह काम करता है। सुबह के समय मंद सप्तक में सा लगाने से वोकल कॉर्ड्स का लचीलापन बरकरार रहता है। अगर आप हमेशा खरज का रियाज करते हैं तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स में लचीलापन है वो हमेशा बरकरार रहता है, और आपकी आवाज़ हमेशा ही उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहती है जैसे आपने शुरुआत की थी खरज के रियाज करने के टाइम में। दूसरा, हमिंग और ओमकार साधना। हमिंग एंड ओमकार साधना। हमिंग और ओमकार साधना, ये हमारा रियाज का दूसरा पॉइंट है। ये कैसे मदद करता है? ये वोकल कॉर्ड्स के जो स्ट्रेस होते हैं उनको कम करता है। तो वोकल कॉर्ड्स के स्ट्रेस को कम करना और आवाज़ की गहराई को मेंटेन रखता है हमिंग और ओमकार साधना। हमिंग और ओमकार साधना, जैसे कि हमने सापा लगाया और हम किया, इसी तरीके से हम यहाँ पर ओम बोलेंगे। ओ बोलेंगे और माँ के ऊपर ज़्यादा देर तक रुकेंगे। तो पहले यहाँ पर हम बोलना है और दूसरा बोलना है ओम। इन दो चीज़ों का हमें हमेशा अभ्यास करना है। ये हमारी आवाज़ की गहराई को मेंटेन करके रखता है। तीसरा, स्टेमिना बिल्डिंग। यहाँ पर
ज़रूरी चीज़ है स्टेमिना बिल्डिंग। अब स्टेमिना बिल्डिंग का देखिए मतलब होता है कि लंबे समय तक एक ही स्वर पर टिकना। तो लंबे समय तक एक ही स्वर पर टिकने का अभ्यास करना है ताकि फेफड़ों की क्षमता, लंग कैपेसिटी कम ना हो। जो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इन्हीं 3 चीज़ों का ये हमारा सल्यूशन है। तो हमें लंबे सुरों के ऊपर देर तक ठहरना है। देर तक ठहरना मतलब कि अगर आप हम का रियाज करते हैं और ओम का रियाज करते हैं, जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक सांस को रोकिए। लेकिन जब आपकी आवाज़ हिलने लगे, जब आपका गला हिलने लगे, उसी टाइम में रोकना है और वापस से सांस भरनी है और पुनः हमें हम और ओम का अभ्यास करना है। और खरज के रियाज में, जैसे कि नीचे के सुरों में रियाज करते हैं, तो हर सुर के ऊपर हमें ज़्यादा देर तक रुकने का अभ्यास करना है। जहाँ तक आपका गला जाए वहीं तक हमें इस चीज़ को करना है। अगली चीज़ आती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे फ़ायदा करता है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि उम्र के साथ जो गले की प्राकृतिक नमी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए सिंगर्स को दिन भर में भरपूर पानी पीना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी गले के लिए अमृत होता है। तो इसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है अगर हमें अपनी आवाज़ को लंबे समय तक अच्छा रखना है तो। अब बात आती है एसिड रिफ्लेक्स से बचाव। दोस्तों, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ये एक साइलेंट किलर होता है, एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स ये जो संगीत के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल साइलेंट किलर का काम करता है एसिड रिफ्लेक्स। उम्र के साथ पाचन तंत्र धीमा होता है, जिससे पेट का एसिड गले तक आ जाता है और वोकल कॉर्ड्स को जला देता है। तो इसका उपाय ये है कि रात को सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन करना जरूरी है और बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार या तना भुजा भोजन खाने से आपको बचना है। गले को आराम देने के लिए जितना ज़रूरी रियाज है उतना ही ज़रूरी है मौन, यानी कि साइलेंस। अगर गला थका हुआ लगे तो उसे रेस्ट देना है। ज़ोर से चिल्लाना या बहुत धीमी आवाज़ में फुसफुसाना, विस्परिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों वोकल कॉर्ड्स पर भारी दबाव डालते हैं। तो इनसे हमें बचना है। कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं, अब उनके जवाब मैं दे देता हूँ, जो अक्सर आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं या फिर आप हर बिगनर के मन में ये सवाल होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि क्या मैं 40 या 50 की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि 100% हाँ। संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आपकी आवाज़ में उस उम्र की अपनी एक खूबसूरती होगी। सही गुरु के मार्गदर्शन से आप अपनी रेंज के अनुसार बेहतरीन गायकी में निखर सकते हैं। दूसरा डाउट ये होता है कि मेरी जो हाई पिच अब पहले के जैसे नहीं लगती है, आवाज़ फट जाती है, तो क्या करना चाहिए? तो इसका सल्यूशन है कि आवाज़ को ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, डोंट स्ट्रेन। अपने स्केल को आधा या एक सुर नीचे कर लें, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर दा जैसे लीजेंड्स भी उम्र के साथ गाने का स्केल और अंदाज थोड़ा बदल लेते थे। यह कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपके गायकी की समझदारी है, ताकि आप बेहतर तरीके से गाने को गा सकें, गाने की मिठास ख़त्म ना हो। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या उम्र के साथ गमक या मुर्की लेना मुश्किल हो जाता है? तो इसका जवाब है कि अगर गले की मसल्स सख्त हो जाएं तो हरकत लेना थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन अगर आपका अलंकार और पलटों का रियाज नियमित है तो एजिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष ये निकलता है कि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक सत्य है। हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी मांसपेशियाँ, उसी तरह से हमारा वोकल कॉर्ड्स भी उम्र के पड़ाव से गुजरता है। आवाज़ खराब नहीं होती है, आवाज़ इन्वॉल्व होती है, मैच्योर होती है। अगर आप नियमित रियाज करते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, तो गले को लुब्रिकेट, हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आपकी आवाज़ उम्र को भी मात दे सकती है। अपनी बदलती हुई आवाज़ को स्वीकार करें, एक्सेप्ट योर वॉइस एंड उनकी नई खूबियों को पहचान करके गाना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जो संगीत सीख रहा है या संगीत के बारे में इंटरेस्टेड है। तो आपके मन में रियाज या आवाज़ को लेकर कौन से सवाल हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में उन्हें कवर करूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रियाज करते रहिए और सुरीले बनते रहिए। धन्यवाद। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखें।